हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू उमास किचन। आज हम आपके लिए लाए हैं छोले भटूरे के छोले, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। ये हम एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे, जो हमारे घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है उसे ही बनाएंगे, विदाउट एनी छोले मसाले एंड विदाउट एनी टी बैग्स। लेकिन ये बनेंगे बहुत ही टेस्टी एंड स्वादिष्ट, तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। छोले बनाने के लिए हमने लिया हुआ है 1 मग छोले को हमने ओवरनाइट सोक किया हुआ है और छोले को हमने अच्छे वॉश करके कुकर में डाला हुआ है। छोले को हमने अच्छे से वॉश करके कुकर में डाला हुआ है। हम डालेंगे 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 पीस जिंजर एंड 1.5 ग्लास वाटर। छोले के साथ में हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और छोले को हम बॉईल करने रखेंगे 3 से 4 विसल तक। जब हमारे छोले बन रहे हैं, बॉईल हो रहे, तब तक हम बाकी तैयारियां कर लेते हैं। हमने लिया है 3 मीडियम साइज़ के अनियंस को हमने रफली कट किया है और अनियंस को हम मिक्सी में पीस लेंगे। हमने लिया है 3 मीडियम साइज़ टमाटोज़ को भी हमने रफली कट किया है, इसे भी हम मिक्सी में अलग से पीस लेंगे। हमने लिया है एक पैन को हमने डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल को हमने हाई फ्लेम पे हीट किया हुआ है। हम डालेंगे 3 कली फाइनली चॉप्ड गार्लिक का कलर चेंज होने पे हम डालेंगे साबुत जीरा। गार्लिक डालने के बाद हम फ्लेम को लो कर लेंगे और अभी हम डालेंगे 2 ग्रीन चिलीज़। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 स्टार अनीस, 1 दालचीनी, 2 क्लोव, 2 ब्लैक पेपर और 2 बड़ी इलायची। फिर हम डालेंगे हमारे अनियन का ग्राइंड किया हुआ अनियंस डालने के बाद आप फ्लेम को हाई कीजिए और इस तरह से आप इसे भूनते हुए जाइए। अनियन को हमको तब तक भूनना है जब तक अनियन का हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। इस तरह से चलाते हुए आप भूनते जाइए ऑन अ हाई फ्लेम। देखिए, जब अनियन का कलर चेंज हो रहा है तो हम डालेंगे हमारी टमाटो प्यूरी। टमाटोज़ को भी हम अनियंस के साथ में चलाते हुए इस तरह से भूनते जाएंगे। इस तरह से कंटिन्यूसली हम 3 से 5 मिनट टमाटो अनियंस को भूनते जाएंगे ऑन अ हाई फ्लेम। 3 से 5 मिनट के बाद हम फ्लेम को लो करेंगे और लिड को ढक लेंगे और इसे पकाएंगे 3 से 5 मिनट तक। 3 से 5 मिनट के बाद हम लिड ओपन करेंगे। हम देखेंगे, देखिए हमारे अनियन टमाटोज़ अभी सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं, कच्चापन नहीं रहा है। तो इस स्टेज पे हम एक बार चला के लेंगे और फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर एंड 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन तीनों मसालों को हम हमारी ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हमने कश्मीरी मिर्ची पाउडर यूज़ किया है, इससे हमारा कलर अच्छा आएगा, इससे हमारी ग्रेवी, हमारे छोले एकदम रेड कलर के बनेंगे, अच्छा सा रेड कलर आएगा। अभी हम देखेंगे कुकर की 3-4 सीटी के बाद हम प्रेशर रिलीज़ करके कुकर खोलेंगे और देख लेंगे, अभी चेक कर लेंगे। देखिए हमारे छोले अच्छे से फूल गए, अच्छे से गल भी गए हैं। तो अभी हम हमारी ग्रेवी में छोले ऐड कर लेंगे और छोले में जो पानी है वो भी हम ऐड कर लेंगे और छोले को हमारी ग्रेवी के साथ में इस तरह से मिक्स करते हुए, चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। छोले को हमारी ग्रेवी में इस तरह से मिक्स कर लेंगे। स्लोली हम चलाते हुए छोले को हमारी ग्रेवी में मिक्स करते जाएंगे। इस स्टेज पे जैसे बॉइलिंग आ रहा है तो इस स्टेज पे हम 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। आप एज पर टेस्ट डाल सकते हो। सॉल्ट को भी हम ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखिए, फिर हम लिड को क्लोज़ करेंगे
और फ्लेम को लो करके छोले को पकाएंगे 3 से 5 मिनट तक। 3 से 5 मिनट के बाद लिड ओपन करेंगे। देखिए हमारे छोले एकदम रेडी टू ईट हो गए हैं। इस स्टेज पे हम एक बार इस तरह से हमारे छोले को मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को क्लोज़ कर लेंगे। अभी हमारे छोले रेडी टू ईट है, इसे हम बोल में सर्व कर लेंगे। देखिए हमारे छोले कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, एकदम माउथ वाटरिंग लग रहे हैं, एकदम टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। यहाँ पे हमने कलर के लिए कोई टी बैग्स भी नहीं यूज़ किया है, ना ही कोई छोले मसाले यूज़ किए हैं। एकदम ढाबा स्टाइल छोले हमने बनाए हैं। हमने यहाँ पे सैलेड भी बनाया हुआ है, हमने इसे सर्व किया है धनिया, और हमने सैलेड भी बनाया हुआ है, हमने इसे सर्व किया है सैलेड के साथ में। देखिए छोले हमारे कितने बढ़िया दिख रहे हैं, एकदम अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, और ऐसे हमने सर्व किया है पूरी और सैलेड के साथ में। आप इसे भटूरे के साथ में भी खा सकते हो। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। यहाँ पे हमने एकदम सिंपल, बेसिक और ओरिजिनल रेसिपी छोले की दिखाई है ढाबा स्टाइल। हमने कोई रेडीमेड छोले मसाले या कलर के लिए टी बैग्स भी नहीं यूज़ किया है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सारी रेसिपी का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। वंस अगेन थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।